हिंदी सिनेमा के लिए मधुबाला उन नामों में शुमार हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने में अपनी जिंदगी लगा दी। फिल्म मुगले-ए-आज़म में अनारकली का किरदार निभाने के बाद ये लोगों की नज़र में अनारकली के ही रूप में बस गईं। भारतीय सिनेमा में मधुबाला को साल 1942 से 1960 के बीच एक से बढ़कर एक फिल्में करते देखा गया है। मधुबाला का जन्म दिल्ली में हुआ। बचपन में इनका नाम मुमताज़ जेहान देहलवी रखा गया। अपने माँ-बाप के 11 बच्चों में ये 5वीं थी। शुरुआती समय में इनके पिता पेशावर स्थित एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे। इस नौकरी को खोने के बाद इनके पिता पहले दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचे, जहां पर मुमताज़ अर्थात मधुबाला का जन्म हुआ। ये समय इस परिवार के लिए बहुत ही दुखद था। इस दौरान मधुबाला की 3 बहनें और 2 भाई सन 1944 में होने वाले डार्क एक्सप्लोजन में मारे गए। इस हादसे में हालांकि इनका घर तबाह हो गया, किंतु बचने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बच सके कि वे लोग किसी लोकल सिनेमा में फिल्म देखने गए थे। बचने वालों में मुमताज़ की 6 बहनें और माता-पिता थे। इसके बाद गुर्बत की जिंदगी से राहत पाने के लिए महज 9 साल की उम्र में इनके पिता मुमताज़ को बॉम्बे के विभिन्न फिल्म स्टूडियो में लेकर जाने लगे। मुमताज़ को काम भी मिलने लगा और परिवार को गरीबी से थोड़ी सी राहत मिली। मधुबाला का शुरुआती करियर। मधुबाला बचपन से सिनेमा के लिए काम करने लगी थी। मधुबाला की पहली सफल फिल्म साल 1942 में आई वसंत थी और इस फिल्म से मधुबाला को पहचाना जाने लगा। जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी मधुबाला के अभिनय से बहुत ही प्रभावित थीं। उन्होंने ही मुमताज़ देहलवी को मधुबाला के स्क्रीन नेम से काम करने की सलाह दी। साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल में महज 14 साल की उम्र में मधुबाला को राज कपूर के साथ कास्ट किया गया। ये फिल्म इनकी मुमताज़ के नाम से आखिरी फिल्म थी। इसके बाद आने वाली सभी फिल्मों में इनका स्क्रीन नेम मधुबाला रहा। मधुबाला के करियर में स्टारडम की चमक को साल 1949 के दौरान देखा जाता है। ये स्टारडम इन्हें बॉम्बे टॉकीज बैनर तले बनी फिल्म महल के साथ मिला। इस फिल्म के लिए हालांकि पहले मशहूर अभिनेत्री सुरैया को चुना गया था, किंतु स्क्रीन टेस्ट के दौरान फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही को मधुबाला इस रोल के लिए अधिक फिट लगी और इन्हें इस रोल के लिए नियुक्त कर लिया गया। ये फिल्म इस साल भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सफल फिल्म थी। इस फिल्म के बाद मधुबाला की दुलारी, बेकसूर, तराना तथा बादल आदि फिल्में एक के बाद एक सफल साबित हुईं। देश की आज़ादी के बाद एक ऐसा समय भी आया जब इनकी कई फिल्में फ्लॉप हुईं। कई लोगों का मानना था कि इनकी लोकप्रियता की वजह उनका टैलेंट नहीं बल्कि उनकी खूबसूरती है, उन्हें इसी की वजह से काम मिलता है। लेकिन फिर 1958 के करीब उनकी कई फिल्में हिट हुई और उनका नाम बुलंद हो गया। काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, हावड़ा ब्रिज जैसी फिल्मों ने उन्हें फिर से स्थापित कर दिया। वहीं कालजयी फिल्म मुगले-ए-आज़म में उनका किरदार अमर हो गया। मधुबाला का फिल्मी करियर जितना सफल रहा था, उतनी ही परेशानियां उन्हें अपनी निजी जिंदगी में झेलनी पड़ी थी। उनकी जिंदगी में इतने दर्द थे कि उन्हें द ब्यूटी विद ट्रेजेडी का तमगा दिया गया। इसके अलावा मधुबाला की बेपनाह सुंदरता की वजह से उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना गया। मधुबाला हिंदी सिनेमा की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी खूबसूरती की तुलना हॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री मर्लिन मुनरो से की जाती है। मधुबाला की मृत्यु समय से पहले हो गई थी। वो सिर्फ 36 साल की थी जब उन्होंने आखिरी सांस ली।